फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम जो कार्य जो यानी किस राजा ने किया था। ठीक है, तो ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्या है कि अजात शत्रु दिया हुआ, दूसरा में पुष्यमित्र दिया हुआ शुंग, और तीसरा में क्या अशोक दिया हुआ है, चौथा में आपका समुद्रगुप्त दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। जीवक वेदक किस वंश के काल में था, यानी जीवक वेद्य किस वंश के काल में था। तो पहला ऑप्शन मौर्य है, दूसरा में देखिएगा आप गुप्त है, तीसरा में आपको देखिए हर्यक है, और चौथा में आपका कुषाण है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नहीं यानी हर्यक वंश में ये इस प्रकार का था। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आप ध्यान से, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, यानी अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अशोक दिया हुआ है, कनिष्क दिया हुआ है, रुद्रदमन दिया हुआ है, उसका स्कंदगुप्त दिया हुआ है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रुद्रदमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस उदय ने किस नदी के संगम पर की है। तो ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए आप चार ऑप्शन आपके सामने दिया, पहले गंगा दिया हुआ है, सोन दिया हुआ है, पुनपुन दिया हुआ है, इनमें से सभी संगम पर। तो गाइज इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी पर। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा, कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो देखिए इसमें आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, पहला तो अशोक है, दूसरा में स्कंदगुप्त है, तीसरा में आपका समुद्रगुप्त है, चौथा में नेपोलियन है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी आपका डी इसका राइट आंसर, सॉरी स्कंदगुप्त हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्कंदगुप्त। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा है, यूरोप समुद्रगुप्त का कौन था, यानी यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो वो क्या है, यानी हिटलर, नेपोलियन था, बिस्मार्क था, मुसोलिनी था। ठीक है, तो ये यूरोप का जो समुद्रगुप्त था तो यानी कौन था वो, तो ये जो था यानी नेपोलियन था। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या था, एक नेपोलियन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो आपको यानी चार ऑप्शन इसमें मिलेंगे, इसमें से आपको आंसर चूज करना है। तो देखिए अशोक है पहला, दूसरा में समुद्रगुप्त, तीसरा में आपका प्रभावतीगुप्त है, और चौथा में इनमें से सभी के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रभावती गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है, यानी भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मौर्य काल दिया हुआ है, दूसरा में आपका सातवाहन काल दिया हुआ है, चौथा तीसरा में आपका शुंग काल दिया हुआ है, और चौथा में आपका दिया हुआ है यानी क्या ऑप्शन नंबर सॉरी चौथा में आपका यानी गुप्त काल दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सातवाहन काल। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था। ठीक है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था। तो ये देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, एरन सागर, गुरजारा दत्तिया, मस्की, जूनागढ़। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी एरन सागर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन में प्रथम दिया हुआ है, दूसरा में आपका पंचवीं दिया हुआ है, तीसरा में आपका 10वीं, चौथा में 13वीं। तो इसका जो है नहीं मिलता है, तो किसमें मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 13वें शिलालेख में मिलता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज।
देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 का 100 पूछने की संभावना है। ठीक है, तो गाइज देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाहनीय प्रयास किया है? तो देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन क्या है, विंसेंट स्मिथ दिया हुआ है, दूसरा में जेम्स प्रिंसेस दिया हुआ है, और तीसरा में आपका दिया हुआ है काशी प्रसाद जायसवाल दिया हुआ है, और चौथा में देवत रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी मतलब क्या आ जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवत रामकृष्ण भंडारकर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, तो मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, यानी मौर्य कला का जो है सर्वाधिक नमूना कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने यानी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चैत्य स्फुट, उसके बाद गुहा वास्तुकला, स्तंभ दिया हुआ है। तो ये जो फेमस थे जो थे उस समय तो क्या थे, यानी स्तंभ थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। इंडिका की रचना किसने की? देखिए इंडिका की जो रचना यानी किसने की है, तो देखिए पहला ऑप्शन में आपका कौटिल्य दिया हुआ है, दूसरा में आपका दिया हुआ है यानी मेगास्थनीज दिया हुआ है, और तीसरा में अल्बेरुनी दिया हुआ है, और चौथा में आपका दिया हुआ है क्या, यानी इतिसंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है इसमें कि प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की है। तो देखिए प्रयाग प्रशासित की रचना, एक किताब है, इसकी रचना यानी किसने की है। तो कालिदास दिया हुआ, वानभट्ट दिया हुआ, हरिश्चंद्र दिया हुआ है, पतंजलि दिया हुआ है। तो प्रयाग प्रशासित की जो रचना किया है तो वो हरिश्चंद्र ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ठीक है, गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो देखिए हेवन सांग था। ठीक है, दूसरा में था आपका क्या, यानी फाहयान था, तीसरा में इत्तिसंग था, और चौथा में आपका क्या था, यानी वाहंग वैन से थे। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फाहयान था। ठीक है, चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए मौर्य काल दिया हुआ है, गुप्त काल दिया हुआ है, मुगल काल दिया हुआ है, और आपको यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन में यानी अंग्रेजों का काल दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुप्त काल को ही यानी स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्वर्ण यानी सोना का काल का नहीं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, जो आपके सामने दिया हुआ है। देखिए अशोक किस वंश का शासक था? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नंद वंश का दिया हुआ, मौर्य वंश का दिया हुआ, शैव का दिया हुआ, पाल का दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी मौर्य काल का ये था। ठीक है, मौर्य वंश का शासक था कौन, यानी अशोक। चलिए, और इसको अशोक का यानी सबसे शक्तिशाली राजा भी कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कौटिल्य की कीर्ति है, यानी कौटिल्य की कीर्ति है। तो देखिए पहला ऑप्शन में आपका मेघदूत दिया हुआ है, दूसरा में अर्थशास्त्र दिया हुआ है, तीसरा में मालवी का गिनमित्र दिया हुआ है, और चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, यानी ऋतुसंहार दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी क्या दिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अर्थशास्त्र दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे? तो देखिए ये पहला ऑप्शन मथुरा के अभिलेख से, दूसरा में दिया प्रयाग प्रशासित के, तीसरा में यानी वंशखेड़ा अभिलेख से, ऐहोल अभिलेख से। तो देखिए इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी प्रयाग प्रशासित किया हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रयाग प्रशासित से। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ इसको थोड़ा सा हमको कलर इसका चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? क्वेश्चन में कहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? तो देखिए बिंबिसार दिया हुआ पहला ऑप्शन में, दूसरा में उदयन दिया हुआ है, तीसरा में अजुतशत्रु दिया हुआ है, और चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यानी
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उदयन ने किया है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा। यानी नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम दृष्टि से, सब खास करके एग्जाम दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए, चलिए हम लोग, यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका अशोक दिया हुआ है, कनिष्क दिया हुआ है, समुद्रगुप्त दिया हुआ है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके एग्जाम मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है, यानी अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कालिदास दिया हुआ है, वानभट्ट दिया हुआ है, अश्वघोष दिया हुआ है और कौटिल्य दिया हुआ है। तो देखिए, इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। प्रयाग प्रशासित का संबंध किस गुप्त शासक से है? ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त दिया हुआ है, स्कंदगुप्त दिया हुआ है और चौथा में क्या दिया हुआ है, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया हुआ है। तो देखिए, इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की है? तो देखिए, प्राचीन काल में जो अभिलेख जो शुरुआत किया था, तो यानी किसने किया था? देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है, अशोक दिया हुआ है, चंद्रगुप्त दिया हुआ है, समुद्रगुप्त दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अशोक ने ही सबसे पहले अभिलेख और स्तंभ का शुरुआत किया था। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से आपका, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है जो आपको 100% यानी पूछ दिया, समझिए। तो देखिए, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि अशोक दिया हुआ है, समुद्रगुप्त दिया, चंद्रगुप्त दिया है, बिंदुसार दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए ध्यान से, मौर्य काल के टकसाला का प्रधान कौन था? तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पनाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो देखिए, इसमें आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की, उसके बाद आपका चौथा में दिया हुआ है, यानी इनमें से सभी की। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मौर्य काल से। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। गाइस, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया है? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है, अशोक दिया हुआ है, कनिष्क दिया हुआ है, बिंदुसार दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अशोक ने। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राज्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो देखिए, पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है क्या है, मौर्य दिया हुआ है, दूसरा में गुप्त दिया हुआ है, तीसरा में कुषाण दिया हुआ है, चौथा में सातवाहन दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मौर्य। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? यानी एलोरा में जो कैलाश मंदिर यानी किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो देखिए, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है आपका चोल दिया हुआ है, दूसरा में पल्लव दिया हुआ है, तीसरा में यानी चालुक्य दिया हुआ है, चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, यानी राष्ट्रकूट दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी डी ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रकूट है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? तो देखिए, ये पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी मगध दिया हुआ है आपका, दूसरा में अवंती दिया हुआ है, कौशल दिया हुआ है, गंधार दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे शक्तिशाली यानी मगध को कहा जाता था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पुराणों की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है इसमें, यानी पुराणों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन में 16 दिया हुआ है, दूसरा में 18 दिया हुआ है, तीसरा में 20 दिया हुआ है और चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुराणों की संख्या 18 है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक यानी कौन है? तो देखिए वाल्मीकि दिया हुआ, मनु दिया हुआ, कौटिल्य, चाणक्य दिया हुआ, देवदास दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य को ही चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य को ही कौटिल्य बोलते हैं। अगर ऑप्शन अगर एक रहे इनमें से तो आप उसको में ही टिक मारेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आगे देखिए। वाजिज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। देखिए गण संघ दिया हुआ है, गणतंत्र दिया हुआ है, राजतंत्र दिया हुआ है, इनमें से सभी दिया हुआ है। तो गाइज इसका आपका राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गणतंत्र दिया हुआ है। गाइज बहुत सारे यानी आज क्वेश्चन है लेकिन वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसीलिए हम सोचते हैं कि इसको एंड कर दिया जाए। लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100 का 100 पूछते हैं, और खास करके पार्ट 2 से लगभग आपका क्वेश्चन लगभग 10 यानी क्वेश्चन आपका रहेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप अच्छे तरह इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, तो आपके एग्जाम दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो गाइज अगर अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। जय हिंद, जय भारत।